अब हमने काफ़ी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हैं, तो चलो उन्हें यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस एंगल का साइन निकालने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि साइन ऑफ 7π/12, ये एंगल मेरा रेडियंस में है। मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके साइन ऑफ 7π/12 निकालने की कोशिश करो। अब जब भी हमें कोई एंगल दिखता है, हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम एक यूनिट सर्कल बना के ये पता कर लें कि वो एंगल है कहाँ पे। अगर मैं 7π/12 को इस यूनिट सर्कल पे प्लॉट करना चाहूँ तो वो कहाँ पर होगा, चलो देखते हैं। अब ये 7π/12 एक अजीब सा फ्रैक्शन है और मैं ये इसको देख के नहीं पता लगा पा रहा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर कभी हमें रेडियंस में कोई ऐसा एंगल दिख जाए जिसे हमें देख के पता ना लग पाए कि वो कहाँ पर होगा, तो उसे डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं 7π/12 को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करूँ तो यह 7/12 और पाई रेडियन होता है मेरा 180 डिग्रीज़। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये 180 और 12 दोनों 6 के मल्टीपल है। अगर मैं इसे 6 से काटूँ तो ये आ जाएगा 2, और इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 3 और एक 0, 30। अब अगर मैं इसे 2 से काटूँ तो ये हो जाएगा मेरा 15, और 7 × 15 ये होता है मेरा 105 डिग्रीज़। यानी कि मुझे साइन 7π/12 निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे साइन 105 डिग्रीज़ निकालना है। अब 105 डिग्रीज़ यानी कि 105 डिग्रीज़, ये तो 90 से ज़्यादा है। अगर ये 90 से ज़्यादा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 105 डिग्रीज़ है ये 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये कहीं यहाँ पर होगा। अब ये तो इसकी टर्मिनल रे है, और इनिशियल रे मानी जाती है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होती है। ये मेरी इनिशियल रे है, तो यानी कि मेरा जो एंगल है 105 डिग्रीज़ वो ये वाला है। अब यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे कॉस 105 डिग्रीज़ और साइन 105 डिग्रीज़। यानी कि मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर पता लग जाए तो मैं इसका कॉस और साइन निकाल सकता हूँ। हमें क्वेश्चन में साइन पूछा गया है, तो यानी कि मेरा ध्यान रहेगा इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अगर मैं इसे यहाँ से हटाऊँ, मुझे देखना है इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो ये वाला है। यानी कि साइन 7π/12 की लेंथ अगर मैं देखूँ तो वो ये वाली होगी। इसकी अगर मुझे लेंथ मिल जाए मैं बोल सकता हूँ कि ये साइन 7π/12 होगा। अब अगर इस ट्राइंगल को अगर मैं जूम करके अलग से बनाऊँ, मान लेते हैं इस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड ये रही, एक ये रही, और एक दूसरे कलर से बनाते हैं, मान लेते हैं ये। यहाँ पर ये मेरा 90 डिग्री है। मुझे पता है कि ये जो ऑरेंज वाली साइड है ये तो इस यूनिट सर्कल का रेडियस है, यानी कि इसकी लेंथ है 1, और मुझे तो ये वाला एंगल भी पता है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा एंगल 105 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक ये 90 है। तो जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा 105 - 90 यानी कि 15 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 15 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ट्राइंगल में अगर मैं cos 15 निकालूँ तो cos 15 डिग्री ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अभी हमने देखा कि ये जो एडजेसेंट साइड है, जो ग्रीन वाली साइड है, इसकी वैल्यू है साइन 7π/12। ये है साइन 7π/12 या फिर साइन 105 डिग्रीज़। और ये जो हाइपोटेन्यूस है ये है 1, तो यहाँ पर मैं नीचे 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लग गई कि cos 15 डिग्री की वैल्यू साइन 105 डिग्री के बराबर होगी। तो इस मेथड से तो मेरा आंसर आएगा नहीं। अगर मुझे पता होता कि cos 15 डिग्री की क्या वैल्यू है तो मेरा आंसर अब तक आ चुका होता। यानी कि ये मेथड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काम करेगा। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये साइन ऑफ 105 डिग्री है, तो क्यों ना हम इस 105 डिग्री को तोड़ने की कोशिश करें। अगर हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो एक आइडेंटिटी जो हमारे पास है वो है साइन ऑफ a + b। अगर कोई एंगल मेरा बड़ा है, जैसे यहाँ पर 105 डिग्री है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा एंगल है, वैसे छोटे एंगल्स के लिए भी उतना ही काम करेगा जितना बड़े के लिए करेगा, लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा एंगल है और उसे हमें 2 छोटे एंगल्स में तोड़ना है तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। साइन ऑफ a + b, इसकी वैल्यू होती है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। यानी कि अगर 2 छोटे एंगल्स जिनके साइन और कॉस मुझे पता है उनको जोड़ के मैं 105 बना पाऊँ तो मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो छोटे एंगल्स होंगे जिनको जोड़ के मैं 105 बना पाऊँ। तो यहाँ पर मुझे 2 फेमस ट्राइंगल्स याद आ रहे हैं। एक होता है 30, 60, 90 ट्राइंगल। अगर मैं उसे बनाना चाहूँ तो एक ट्राइंगल कुछ इस तरह से होता है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल है 30 डिग्रीज़, और ये एंगल है 60 डिग्रीज़।
एक होता है 30 60 90 ट्रायंगल, जिसकी साइड्स कुछ इस रेशियो में होती है। अगर इसकी हाइपोटेन्यूज 2 है तो इसकी 30 के सामने वाली साइड हो जाएगी 1 और 60 के सामने वाली साइड हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। कुछ लोग इस 2 की जगह यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो ये वाली दोनों साइड्स भी 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं इसे आइसोसेलेस बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा 90 है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और इन दोनों का मेजर है 45 डिग्रीज। ये दोनों 45 डिग्री के बराबर है। अगर इन दोनों साइड्स की लेंथ 1 और 1 है, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, अगर इन दोनों साइड्स की लेंथ 1 और 1 है तो इनके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कुछ इस प्रोपोर्शन में काम करते हैं। अब यहाँ पर मुझे कई सारे एंगल्स दिख रहे हैं, 30, 60, 45, 90। अब क्या मैं इन सबको जोड़ के 105 बना सकता हूँ क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार वीडियो पॉज करके उन एंगल्स को निकालने की कोशिश करो और फिर देखो क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो अगर हम देखें कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो कोई एक ना एक एंगल तो होगा जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा, और यहाँ पर हमारे पास एक ही एंगल है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, जो है 45। तो 45 को तो हम ले ही रहे हैं, एक तो हो गया 45। अब अगर मैं देखूँ तो 105 में से 45 माइनस करने से मुझे 60 मिलता है, तो यानी कि दूसरा एंगल मुझे पता लग गया, वो होगा 60 डिग्रीज। यानी कि मुझे मेरे दोनों एंगल्स मिल गए, एक है 45 और एक है 60, और इन दोनों के साइन और कॉस मैं इन ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ। अगर मैं देखूँ तो इस ट्राइंगल में साइन ऑफ 60 यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो तो साइन ऑफ 60 होगा किसकी ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। वैसे ही अगर मुझे कॉस 60 निकालना हो तो मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 60 ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2। तो साइन 60 और कॉस 60 आ गया मेरे पास। वैसे ही अगर मुझे 45 डिग्री का साइन और कॉस निकालना हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पर दोनों ही एंगल 45 है, तो इसका साइन और कॉस बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा साइन ऑफ 45 डिग्री है ये बराबर हो जाएगा 1/√2 के। वैसे ही मेरा कॉस 45 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 1/√2 के। अब मेरे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे इनको जोड़ के बस साइन ऑफ 105 निकालना है। तो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे निकालना है साइन ऑफ 105। मुझे निकालना है साइन ऑफ 105। मैं यहाँ लिखता हूँ 60 + 45। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए यानी कि साइन ऑफ 60, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ बी यानी कि कॉस ऑफ 45 जो है 1/√2 प्लस कॉस ऑफ 60 यानी कॉस ऑफ ए जो है, तो कॉस ऑफ 60 है मेरा 1/2, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 45 जो है 1/√2, तो ये है 1/√2। तो अगर मैं 2√2 एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा मेरे पास 1/2√2 और यहाँ न्यूमरेटर है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसके साथ मैं लिखूंगा +1। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये है मेरा साइन ऑफ 105 डिग्रीज।